हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ये जो क्वाड्रेटिक है इसको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा या इसकी वैल्यू x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको समझने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। दो देखने में कॉम्प्लेक्स है बट इजी है सॉल्व करना। See, 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस। अब इस वाले पार्ट को a रेस टू द पावर 4 माइनस b रेस टू द पावर 4 को आइडेंटिटी की हेल्प से हम ओपन करेंगे। सो ये कैसे ओपन हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर रेस टू द पावर 2 माइनस b स्क्वायर रेस टू द पावर 2। ओके, 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस। अब आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वैल्यू जो कि ब्रैकेट के अंदर है। सो अब हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा मिडिल टर्म है 6b स्क्वायर एक्स, इसको स्प्लिट करेंगे और अब हम इसे समझते हैं इसको स्प्लिट कैसे करना है। लेट्स सी, 9x स्क्वायर माइनस, ओके, ये जो दो ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी की मदद से हम मिडिल टर्म क्रिएट करते हैं। सो मिडिल टर्म कैसे लिख सकते हैं? सी, माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये पार्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे दिस पार्ट, सो ये हमको मिडिल टर्म दे देगा। ओके, नाउ राइट द लास्ट टर्म दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब रीग्रुपिंग कर लेंगे, रीग्रुपिंग ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड द लास्ट टू टर्म्स। तो अभी इतने पार्ट की रीग्रुपिंग करते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं। सो कॉमन क्या मिलेगा हमें? 3x। सो ब्रैकेट के अंदर बच गया 3x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सी, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में दैट इज लास्ट टू टर्म्स में जब ग्रुपिंग करेंगे तो कॉमन जो आएगा वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, नाउ ये जो कॉमन ब्रैकेट्स हैं इनको फिर अलग कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। 3x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये फैक्टराइज करके हमारा क्वाड्रेटिक दो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आ गया है। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, देन वी विल राइट 3x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मिलेगा 3x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 3। ये हमारे x की एक वैल्यू आ गई। यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
कोशिश करते हैं कि जो पॉजिटिव टर्म है वो पहले लिखा जाए। x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 3। ये हमारी सेकेंड x की वैल्यू आ गई है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। जय श्री राम।